चलिए बेटा, कबीरदास जी की वाणी को, शब्दों को हम आगे पढ़ते हैं। अब तक हमने उनके कई भावों को लेकर के हमने उनके शब्द पढ़े हैं और आपने उसमें गुरु महिमा है, सत्संग की महिमा है, नाम की महिमा है, विरह भावना है आदि से जुड़े हुए कई शब्द आपने पढ़े हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं 30वां शब्द कि कबीर नौबती आपनी दिन 10 लेहु बजाई, ए पूर्व पटन ए गली बहुरी ने देखी आई। नौबती का अर्थ है बेटा अपनी जो प्रशंसा है उसका डंका। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, तुम अपनी प्रशंसाओं का, अपने किए कामों का, अपने पास जो सुख सुविधा के साधन है उनका जो डंका है, उनके बारे में जो चर्चा है, दिन 10 लेहु बजाए। 10 दिन का अर्थ यह नहीं कि 10 दिन, 10 दिन का अर्थ यहाँ है कुछ दिन के लिए बजा सकते हो। अर्थात जब तक मनुष्य का जीवन है वह तब तक अपनी हर चीज की प्रशंसा कर सकता है, चर्चा कर सकता है। जब इस संसार को छोड़ करके हम चले जाते हैं तो जो हमारे पूर्व पटन, गली, महल है, हमारे आवास है, मकान है और जिन गलियों के अंदर हमारे मकान हैं उन सबको देखने के लिए हम दोबारा नहीं आते। अर्थात जिस चीज का हम घमंड करते हैं, जिस चीज के बारे में हम एक दूसरे के सामने प्रशंसा कर करके खुश होते हैं, कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हे मानव, यह तुरी अपनी जो नौबत है यह तो कुछ दिन तक ही बजा सकता है। इस संसार से जाने के बाद इसे देखने के लिए दोबारा नहीं आना पड़ता। आगे क्या कहते हैं, इसको बेटा चेतना का अंग कहा जाता है। अर्थात कबीरदास जी ने संसार में भूले हुए लोगों को सचेत करने के लिए यह बातें कही है कि कबीर कहाँ गर्भियो ऊंची देखी आवास, काल ही पर हूँ भवे लेटना ऊपरी जामे घास। कि हे कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, तू अपने ऊंचे ऊंचे आवास का अर्थ क्या है बेटा, अपनी महल, अपने मकान, जो अपने बड़े बड़े घर हैं उनको देख देख कर किस चीज का घमंड करते हो। अर्थात चाहे तुम कितने ही बड़े और ऊंचे मकान में रहते हो उसका घमंड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काल ही पर हूँ। काल ही पर का अर्थ कि जब तुम काल के मुंह में पड़ जाओगे, इसका अर्थ क्या है कि जब तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, भवे ही लेटना, तो तुम्हें धरती पर ही लेटाया जाएगा। चाहे तुम कितने ही बड़े मकान में रहते हो, कितने बड़े घर में रहते हो, कितने ऊंचे मकान में रहते हो, मृत्यु हो जाने के बाद प्रत्येक मनुष्य को धरती पर ही लेटाया जाता है, उसका संस्कार किया जाता है, तो वह मिट्टी में ही मिल जाता है। और क्या होता है, ऊपरी जामे घास, और उसके ऊपर सिर्फ घास ही उग सकती है। इसलिए संसार की किसी वस्तु का घमंड करने की जरूरत नहीं है। कि कबीर कहाँ गर्भियो इस जीवन की आस, टेसु फूले दिवस चारी खंगर भय पलास। कि कबीरदास जी कहते हैं हे मानव, इस जीवन की आस में किस चीज का घमंड करते हो कि हम तो अभी छोटी उम्र के हैं, हम तो बहुत लंबा जिएंगे, अर्थात हमारी उम्र तो बहुत लंबी है, हम अपने जीवन के बारे में न जाने कितनी प्रकार की आशाएं लगाते हैं। पर कबीरदास जी कहते हैं कि यह मनुष्य का शरीर जो है कैसा है, क्षण भंगुर है। टेसु फूले दिवस चारी खंगर भय पलाश, कि जिस तरह से पलाश के फूल पर, पेड़ पर टेसु के फूल जो है 4 दिन का अर्थ है कुछ ही समय के लिए खिलते हैं और उसके बाद वो पौधा जो है जिस पर इतने सुंदर फूल खिले थे वे खंगर की तरह से हो जाते। खंगर का अर्थ क्या है बेटा, कि वह पौधा जो है उसके ऊपर कोई पत्ती नहीं है, कोई फूल नहीं है, ठूंठ जैसा हो जाता है। कि इसी तरह से मनुष्य जो है अपनी युवावस्था में जिस तरह का घमंड करता है, वृद्धावस्था के अंदर हमारा शरीर ही खंगर जैसा हो जाता है। कहने का अर्थ क्या है कि संसार में सब कुछ बदलता रहता है, इसीलिए हमें किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं बेटा ये, कि यहू ऐसा संसार है जैसा सैंवल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे ही रंगी ने भूल। यहू का अर्थ है यह ऐसा संसार है जैसे सैंबल का फूल होता है, पलाश का फूल होता है। इसका अर्थ क्या है कि जिस तरह से सैंबल का फूल कुछ ही दिन के लिए खिलता है और मुरझा जाता है, अर्थात संसार में जो बनता है वह मिटता भी है, यह संसार ऐसा ही है
कि यहाँ पर कोई ज्यादा समय तक स्टेबल नहीं रहता, यहाँ पर कोई ज्यादा समय तक रहता नहीं है। जो बनता है मिटता है, जो आता है वह जाता है। कुछ दिन का व्यवहार है। दिन 10 के व्यवहार का अर्थ क्या है कि कुछ दिनों का हमारा व्यवहार है। इस संसार में हमने कुछ समय के लिए रहना है, इसलिए इस संसार के झूठे रंग में अपने असली कार्य को मत भूल। इसका अर्थ क्या है बेटा कि कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य का सच्चा काम जो है वह भक्ति करके ईश्वर की प्राप्ति करना है, अर्थात भव सागर से पार होना है। लेकिन उस काम को भूल करके अगर तू थोड़े दिन के व्यवहार के लिए समाज में, इस संसार में ही उलझा रहेगा तो तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जीवन बड़ा ही क्षणभंगुर है। संसार में कुछ भी होता है तो वह मिटता रहता है। अब देखिए अगला पढ़ते हैं कि कबीर हरि की भक्ति बिन धिकी जी मन संसार, धुआं केरा धोल हर जात ने ला गई बार। कबीरदास जी कहते हैं हरि की भक्ति के बिना धिकी जीवन संसार, धिकी का अर्थ है धिक्कार है, जीवन का अर्थ है जीने का। कहाँ पर? इस संसार में जीने को भी धिक्कार है। अर्थात अगर हम भगवान की भक्ति किए बिना मनुष्य का शरीर पाकर भगवान की भक्ति किए बिना जीवित रहते हैं तो हमें हमारे जीवन को धिक्कार है। धुआं केरा धोल हर जात ने लागे पार। जिस तरह से धुआं केरा का है बना हुआ, धोल हर धुएं से बना हुआ सुंदर महल मिटते देर नहीं लगती, जात ने लागे पार। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जिस तरह से धुएं से बने हुए महल को मिटते देर नहीं लगती, इसी तरह से इस संसार में मनुष्य के जीवन को समाप्त होते भी देर नहीं लगती। और अगर हमने मनुष्य का तन पा करके परमात्मा की भक्ति नहीं की तो हमारे जीने को धिक्कार है, अर्थात हमारा जीना ही बेकार है। कुल खोया कुल उबरई, कुल राख्यो कुल जाई, राम निकुल कुल भेंटी लई, सब कुल रहा समाई। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे कि कुल खोया कुल उबरई, कुल राख्यो कुल जाई, कि अगर आपने परमात्मा को खो दिया है, खो दिया का अर्थ है कि संसार में आकर के परमात्मा के नाम लेने का अवसर खो दिया है, कुल उबरई, तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और अगर आपने परमात्मा को पा लिया है और परमात्मा को पाने के लिए अपना सब कुछ खो दिया है तो आपका क्या उभर जाएगा? जो आपका सच्चा काम है ईश्वर की प्राप्ति करने का, वह बात आपकी उभर जाएगी। और अगर आप संसार का सब कुछ रखोगे तो आपका जो मुख्य काम है कुल जाई, आपका सब कुछ चला जाएगा। राम निकुल कुल भेंटी लई, सब कुल रहा समाई। कि कबीरदास जी कहते हैं कि पुरुषोत्तम श्री राम की भक्ति करके, भेंटी लेकर के अगर तुमने उनसे मिलन कर लिया है तो तुम्हारा सब कुछ उसी में समा जाएगा। अर्थात तुम्हारा यह संसार और जो हमारा आध्यात्मिक संसार है दोनों ही हमें अच्छे से प्राप्त हो सकेंगे। कवि का यहाँ पर संकेत क्या है कि यदि संसार के सारे सुख सुविधा को प्राप्त करने के लिए हम भगवान की भक्ति नहीं करते तो हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। जबकि कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हम ईश्वर की भक्ति सच्चे मन से करते हैं तो उसमें हमारा संसार का और आध्यात्मिक दोनों ही सुख पूरी तरह से समा जाते हैं। कि कबीर नाव जर्जरी, कूड़े खेवन हार, हल्की हल्की तिरी गए बूढ़े, तीनी सिर भार। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जो यह जीवन रूपी मनुष्य जीवन रूपी नैया है, नौका है, यह बड़ी जर्जर अवस्था में है। और इसको खेवन हार का अर्थ क्या है कि जो इसको चलाने वाले हैं, जो इसके केवट हैं, वो कूड़े के समान है। अर्थात संसार का आकर्षण है, काम क्रोध है, मोह लोभ है, न जाने कितने ऐसे हमारे जीवन में झंझट लगे हुए हैं कि इस नाव को हम ढंग से चला नहीं सकते। इस नाव को चलाने वाले लोग भी अच्छे नहीं हैं, नाव भी जर्जरी है। तो इस स्थिति में क्या हो सकता है? कबीर जी कहते हैं कि जो हल्के हल्के तिरी गए, कि जिनके सिर पर किसी तरह का कोई बोझ नहीं था, संसार के काम को वो सहजता से करते हैं, कोई बोझ नहीं लेते और ईश्वर के साथ लगे रहते हैं, उनके सिर पर दुख का, सुख का, पाप पुण्य का कोई वजन नहीं है, हल्के हैं, तो वे तैर कर चले जाते हैं। बूढ़े तीनी सिर भार, बूढ़े का अर्थ क्या होता है बेटा? जिनके सिर के ऊपर कोई भार है,
भार का अर्थ क्या है कि कोई गलत काम किया है, कोई बिना वजह का तनाव रखता है, तो वो क्या करते हैं, बूढ़े अर्थात डूब जाते हैं इस संसार सागर से, जहां पर मनुष्य की जीवन रूपी नौका बड़ी जर्जर अवस्था में है और उसको खेवन वाले केवट जो हैं वो भी कूड़े के समान अर्थात बेकार हैं। ऐसी स्थिति में इस संसार सागर से जो किसी भी तरह का बोझ भार नहीं रखता, न पाप का न पुण्य का, तटस्थ होकर के इस संसार में कार्य करता है, वह व्यक्ति संसार से तिर जाता है, तर जाता है, जबकि जो भार रखने वाले हैं वो यहाँ पर डूब जाते हैं। चिंता चिति निबारिये फिर बूझिए न कोई, इंद्री पसर मिटाइए सहज ही मिलेगा सोई। कि चिंता चिति, चिति का अर्थ है मन से, निवारिये निवारण कर दीजिए, सभी प्रकार की चिंताओं का अपने मन से निवारण कर दीजिए। फिर बूझिए न कोई, फिर आपको बूझने वाला और कोई भी नहीं है। इंद्री पसर मिटाइए, इंद्री पसर मिटाइए का अर्थ क्या है बेटा, कि जो आपकी इंद्रियां, आंख कहती है कि मैं ये देखूं, जीभ कहती है कि मैं ये खाऊं, हाथ कहते हैं कि मैं ये संसार का कार्य करूं, तो क्या कहते हैं, उसके प्रसार को थोड़ा सा कम कर लीजिए। कि आपको जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग तो खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, कि जितना आवश्यक है सिर्फ अपने शरीर को चलाने के लिए आप उतना ही खाइए, उतना ही सोइए। इंद्रियों का जो प्रसार है, प्रसारण है, उसको थोड़ा सा मिटाइए अर्थात कम कीजिए, तो फिर वह परमात्मा मिलेगा। सोई का अर्थ है वह परमात्मा सहजता से मिल जाएगा। उसको प्राप्त करने के लिए कुछ अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मन से चिंताओं का निवारण करके परमात्मा पे भरोसा कीजिए और जो अपनी आवश्यकताएं हैं, जो जरूरतें हैं, जो हमारी तृष्णाएं हैं, उनको कम कर लीजिए, तो वह परमात्मा हमें सहजता से प्राप्त हो सकेगा। कि कबीर मारू मन को टूक टूक हवे जाई, विष की क्यारी बोई करी, लूनत कहाँ पछताई। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने मन को मार कर मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हूँ, क्योंकि इस मन ने विष की क्यारी बोई थी। लूनत कहाँ पछता है। लूनत का अर्थ बेटा लावणी शब्द आप समझते होंगे कि जब जो फसल काटी जाती है, फसल तब आपकी तैयार हो गई, फसल को काटने का अर्थ होता है लूनत, लावनी करना। कि जब हमने विष की क्यारी बोई है तो उसे काटते वक्त पछताने का कोई लाभ नहीं होगा। इसका अर्थ क्या है कि अगर हमने संसार में अंदर आ करके बुरे कर्म रूपी विष को ही बोया है जीवन में, तो हमें विष ही प्राप्त होगा। यदि हम अपने मन को समझाकर ईश्वर की भक्ति में लगा लेते हैं और वहां पर लगाने के बाद हमें अमृत रूपी फल प्राप्त होता है, तब हमें पछताने की आवश्यकता नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने मन को इसलिए मार देना चाहता हूँ कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं, क्योंकि उसने इस संसार में सिर्फ विष की ही क्यारी को बोया है और अब उसको काटते वक्त पछताने से कोई लाभ नहीं है। कबीरदास जी सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि संसार में मनुष्य का काम सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की भक्ति करके उसकी प्राप्ति करना है। शरीर से चाहे वो कोई भी काम करता रहे, पर अपने मन को ईश्वर की भक्ति में ही लगा करके रखना चाहिए।